हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फार्म चाओची को किस कर लेता है और तभी चाओची शर्माते हुए अपने रूम में चली जाती है और यहीं से एपिसोड 10 की शुरुआत होती है। और वहीं रूम में जाने के बाद चाओची को हम बहुत खुश देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फार्म ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है, उसी वक्त वहाँ पे जू आ जाती है और फार्म को एग्जीबिशन की सारी फुटेज बता रही होती है, जिसमें हम चाओची के हाथ में सफायत को देखते हैं। ये देखने के बाद फार्म बहुत परेशान हो जाता है और जू से कहता है ये फुटेज तुम किसी को भी मत बताना, और जू उसकी बात मान जाती है। तभी फार्म गुस्से में चाओची के पास आता है और उसे पूछने लगता है तुमने सफायत को क्यों चुराया था। और फार्म ये सोच रहा होता है चाओची उस सफायत को किसी और कंपनी में देने वाली है। तभी चाओची उसे कहती है सफायत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और इस बात से फार्म को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो चाओची से रियल में प्यार करने लगा था और उससे वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और जैन से कहता है अब से सफायत के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए और आगे से उस पर कोई रिसर्च भी नहीं होगी और उस प्रोजेक्ट को बंद करवा दो और सारी कंपनीज को वापस जाने के लिए कह दो। और वहीं हम जू को देखते हैं जो कि एलन से मिलने आई होती है और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है जू और एलन की आपस में डील हुई होती है। जू फार्म की मेमोरी बैंक और दोनों की शादी होने के बाद सारा रिसर्च डिपार्टमेंट एलन का हो जाएगा। एलन को शक होता है चाओची को सफायत की असली वैल्यू पता है और जू चाओची को बिल्कुल पागल समझती है। और वहीं हम चाओची को देखते हैं जो कि फार्म को झूठ बोलने की वजह से बहुत शर्मिंदा थी और वो अपने प्लेनेट में वापस जाने के लिए सोच रही होती है। तभी उसे कुबरी कहता है तुम सुसाइड अटेम्प्ट करके अपने प्लेनेट में वापस जा सकती हो, तुम्हारे मरने के बाद प्लेनेट पे सिग्नल पहुंच जाएगा और वो लोग तुम्हारी डेड बॉडी लेने के लिए यहाँ पे आ भी जाएंगे और हमारा प्लेनेट बहुत एडवांस भी है और वो लोग तुम्हें फिर से जिंदा कर देंगे। और तभी वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जैसे कि वो खुद को फांसी लगा रही होती है और बहुत सारी पिल्स भी खा लेती है और तो और वो करंट लगा के खुद को मारने की भी कोशिश करती है और वो हर बार इसमें फेल हो रही थी। तभी वो सोच लेती है अब वो खाना पीना छोड़ देगी और भूखे ही मर जाएगी और वो खाना पीना छोड़ने के बाद खुद को रूम में बंद कर लेती है। तभी मिस जाओ की उसके लिए खाना लेकर आती है लेकिन वो फिर भी खाने को हाथ तक नहीं लगाती। तभी हम फार्म को ऑफिस में देखते हैं और उसे जैन बता रहा होता है कि चाओची ने खाना पीना छोड़ दिया है। तभी फार्म उसे कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी जैन ये भी बताता है उसने मरने की कोशिश भी की है। ये सुनने के बाद फार्म वहाँ से दौड़ता हुआ निकल जाता है और डायरेक्ट चाओची के घर पहुँचता है और वो चाओची पे चिल्ला रहा होता है अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर सकती हो, ये तुम्हारी लाइफ है, लेकिन तुम्हें मरने से पहले रिजाइन देना होगा क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉय हो। और चाओची उसकी बात मान जाती है। तभी हम ली और मदर को देखते हैं और उनकी बातों से हमें मालूम पड़ता है कि ली अब कंपनी में वर्क करने के लिए रेडी हो चुका है क्योंकि उसे डर होता है अगर वो वहाँ पे नहीं जाएगा तो उसकी मदर उसे भेजने के लिए कुछ न कुछ उल्टी सीधी हरकत करते रहेगी जिससे फार्म और चाओची को खतरा हो सकता है। और इसीलिए वो एक शर्त रखता है कंपनी में जाने के बाद मदर फार्म के बीच में नहीं आएगी और उसकी ये शर्त उसकी मदर मान जाती है और कंपनी में ली को डेवलपमेंट डायरेक्टर की पोस्ट दी जाती है। तभी हम फार्म और चाओची को देखते हैं। फार्म चाओची को समझा रहा होता है तुम ऐसी जबरदस्ती रिजाइन नहीं दे सकती और तुम रिजाइन देने के बाद खुद को बहुत मुश्किल में डाल लोगी क्योंकि तुमने 5 इयर्स यहाँ पे काम करने का कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है और मिस जाओकी ने तुम्हें रेस्टोरेंट में जो भी हिस्सा दिया है तो हमें इतनी तो परमिशन है हम तुम्हारे रेस्टोरेंट को बेचकर मुआवजा ले सकते हैं। अगर तुम्हें ये सारी चीजों से बचना है तो तुम्हें कल से काम स्टार्ट करना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद चाओची वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाती है और वहीं पे उसे ली मिलता है और ली उसे बताता है मैं यहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। और चाओची उसे कहती है मैं यहाँ से रिजाइन देना चाहती हूँ और फार्म मुझे इसकी मंजूरी नहीं दे रहा है। तभी ली उसे बताता है फार्म को अगर जो चीज पसंद आ जाए तो उसे वो हासिल कर ही लेता है क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। अगर उसने तुम्हें ज्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लूंगा। और चाओची मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चाओची जब ऑफिस आती है तो वो सोच में होती है कि वो अंदर जाए या ना जाए और उसी वक्त वहाँ पे फार्म आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती वो उसे अंदर ले जाता है। और चाओची जब काम कर रही होती है तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो फार्म के कैबिन में चली जाती है और फाइल को एटीट्यूड से फार्म के टेबल पे पटक देती है और उसे एटीट्यूड में बोलने लगती है कि काम हो चुका है। तभी फार्म उससे पूछने लगता है इस एटीट्यूड की वजह क्या है। तभी वो कहती है अगर तुम्हें मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं है तो मुझे काम से निकाल दो। तो फार्म समझ जाता है और उसे वो कुछ नहीं कहता है और उससे वो हर कोई काम करवाता है जिससे चाओची परेशान हो जाए और वो परेशान भी हो जाती है। और तभी फार्म उसे कहता है आज मैं जिंग से मिलने जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना है। और चाओची उसके साथ में जाने के लिए एग्री हो जाती है। तभी हमें कार का बताया जाता है और जैन जानबूझकर कार बहुत तेज चला रहा होता है और चाओची फार्म के ऊपर गिर जाती है और जैन इसलिए ऐसा कर रहा होता है ताकि चाओची और फार्म के बीच में सब कुछ पहले की तरह फिर से नॉर्मल हो जाए। और जब वो जिंग के पास आते हैं तो जिंग उन्हें देख के समझ जाता है कि उन दोनों के बीच में फाइट हुई है और वो उनकी काउंसलिंग करते हुए पूछ रहा होता है। उसका पहला सवाल होता है तब तुम दोनों एक दूसरे से मिले थे तब तुम दोनों ने क्या सोचा था। और दोनों जब लिख के अपना आंसर बताते हैं तभी जिंग कहता है तुम दोनों एक दूसरे के बारे में गलत ही सोच रहे थे। तभी वो अगला सवाल करते हुए पूछता है तुम दोनों में आपस में किस कब हुई थी। और दोनों का जवाब अलग अलग होता है क्योंकि चाओची ने स्विमिंग पूल वाले किस के बारे में लिखा होता है और फार्म ने स्टोर रूम वाले किस के बारे में लिखा होता है और चाओची को इस बारे में याद नहीं होता है और वो फार्म पे बहुत गुस्सा
हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है फार्म ने उसका फायदा उठाने की कोशिश किया है। और तभी वो वहाँ से बाहर चली जाती है और तभी उसे जैन मिलता है और जैन उसे बताता है फार्म तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, और जब उन्हें पता चला कि तुमने मरने का ट्राई किया है तो सब कुछ छोड़कर तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे पास चले आए थे, और अब तक उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बीमार होने पे कभी छुट्टी नहीं ली है, और तुम बीमार होते ही उन्होंने घर से काम करना स्टार्ट कर दिया था, और अभी भी उनकी तबीयत खराब है। अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, और एक तुम ही हो जिससे वो प्यार कर सकते हैं। और चाउची को जैन की कोई बात समझ नहीं आ रही होती है, और कहीं ना कहीं वो भी फार्म को चाहने लगी थी, और तभी वो जिंग के पास वापस चली जाती है और फार्म वहाँ से निकल चुका था। और तभी वो जिंग से पूछ रही होती है अगर फार्म की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो क्या होगा, और जिंग उसे कुछ नहीं कहता है, बस इतना कहता है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। अगर तुम चाहती हो कि वो ठीक रहे तो तुम उसे ऐसा फील करवाओ कि वो प्यार पाने के काबिल है, और उससे बेहतर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और वहीं नेक्स्ट डे फार्म जब उसकी कैबिन में आता है तो चाउची उसकी तारीफ कर रही होती है, और फार्म को ऐसा लग रहा होता है यही कि चाउची वहाँ से काम छोड़ना चाहती है, और इसी वजह से वो उस पर ध्यान नहीं देता है। तभी चाउची उसे सोफे पे बैठने के लिए कहती है और कहती है तुम रिलैक्स हो जाओ, और उसका हेड मसाज करने लगती है, और जैसे उसका हाथ फार्म की चेस्ट पे जाता है तो फार्म से अट्रैक्ट होने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या फार्म चाउची को मसाज करने से रोकेगा या चाउची खुद को रोक पाएगी, ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।